इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग प्लस ईवीएस प्लस हम लोग किसकी हिंदी की जो है क्या क्या देखेंगे, क्लास देखेंगे। ठीक है, आज हमारा संडे है तो संडे को दो क्लास हमारी चलेगी, ईवीएस और किसकी जो है हिंदी की। ठीक, तो पहले सबसे पहले हम लोग हिंदी देख रहे हैं, उसके बाद जो है क्या देखेंगे, ईवीएस देखेंगे। ठीक, चलिए हिंदी के कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जो आए हुए परीक्षाओं में हैं। तो बताइए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? बताइए, किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? तो मात्रा प्लस आनंद, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, मात्र क्या होता है, मात्र प्लस आनंद होता है। ठीक, प्लस आनंद होता है। ठीक है, मात्र प्लस आनंद होता है, तो तब जाके बनता है मात्रा आनंद बनता है। ठीक है, तो ये हमारा यही गलत है, तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी पार्ट क्या है हमारा, सदा धन एव सदैव, तो इसमें कौन सी संधि है बताइए? सदा धन एव में हमारी वृद्धि संधि है। ठीक है, पितृधन अनुमति, पितृ अनुमति, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, वृद्धि संधि का क्या है, पितृधन अनुमति, तो ये हमारा यण संधि का है। कौन सा, यण संधि का। परम प्लस औदार्य मिल कर परमा औदार्य बना, ये हमारा वृद्धि संधि का। ठीक है, क्या है, वृद्धि संधि है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 बताइए, कह रहा कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो कामदेव के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, अनग, मनसिज, अरविंद जो होता हमारा किसका है, कमल का पर्यायवाची। ठीक, किसका होता है, कमल का। कमल का और पर्यायवाची कौन कौन से होता है? कमल का होता उत्पल, कुलवलय, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोद, शतपत्र, सरिज, शतदल, राजीव, कंज, अम्भोज, पंकज, अंबुज, पयोज, पुंडरीक, वारिज, ये सब हमारे किसके किसके पर्यायवाची हैं? ये सब हमारे किसके हैं, तो कमल के पर्यायवाची हैं। तो हमारा डी पार्ट हो जाएगा। अब बाकी जो है अनग, मनसिज, कंदर्प, ठीक है, और कौन सा, मनोभव, पंचसर, मार, असमर, मनसिज, मनमत, मीन, मनोज, रतिपति, ये सब हमारे किसके हैं, कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 बताइए। 33 कह रहा है कि ख कौन सा शब्द है, अघोष है, व्यंजन या अल्पप्राण व्यंजन या घोष व्यंजन या विवृत व्यंजन? बताइए। तो हमारा जो प्रत्येक पहला और दूसरा वर्ण होता है, प्रत्येक प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो क्या होता है, बताइए जल्दी। तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे अघोष होते हैं। क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ठीक है, प्रथम अघोष और प्लस जो सघोष होते हैं वो क्या होते हैं, जो सघोष होते हैं वो होते हैं हमारे तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक, तीसरा और चौथा और पांचवा हमारे क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, सघोष होते हैं, और अघोष पहला और दूसरा। अब प्लस कौन कौन से होते हैं, और उसमें उसमें व्यंजन जो होते हैं स और छोटा सा और षटकोण वाला सा, ये सब हमारे क्या होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, ये भी हमारे क्या आते हैं, अघोष के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हमारा ए पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्प प्राण क्या होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है हमारा, अल्प प्राण होता है। दूसरा और चौथा हमारा जो होता है वो महाप्राण होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप 34 बता दीजिए। 34 का ऋण मुक्त सब समस्त पद का विग्रह है, तो ऋण से मुक्त क्या होगा, इसका समास ऋण से मुक्त होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त, तो हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर। 34 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऋण से मुक्त। इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक, कौन सा है, तत्पुरुष समास है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 बताएंगे आप लोग। 35 बताइए, कह रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? बताइए, लौंग है, बहिन है, जवान है या पृष्ठ है? फटाफट बताइए। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, प्यार दीजिएगा अपना जो है। ठीक, जिस तरह से आप लोग प्यार बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिएगा। ठीक, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, 35 का बताइए। तो तत्सम शब्द हमारा पृष्ठ, पृष्ठ शब्द हमारा क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। ठीक है, पृष्ठ शब्द हमारा क्या होगा, इसका तद्भव जो होगा वो पन्ना होगा। ठीक है, क्या होगा, पन्ना। ठीक, क्या होगा, पन्ना होता है। ठीक है, जवान, जवान शब्द हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है। ठीक है, जवान का जो तत्सम होगा वो बताइए क्या होगा, युवा होता है। इसका जो तत्सम होगा वो युवा होगा। ठीक है, क्या होगा, युवा होगा। बहिन, बहिन शब्द क्या हमारा, तद्भव है। ठीक है, बहिन शब्द क्या हमारा, तद्भव। इसका जो है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो भगिनी हो जाता है। क्या होगा, भगिनी। ठीक है, क्या होगा, भगिनी। ठीक, एक के साथ कई ऑप्शन में बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा, भगिनी। ठीक है, लौंग, लौंग शब्द हमारा क्या होता है बताइए, तत्सम है या तद्भव? तो ये हमारा क्या होता है,
भव शब्द है, तो इसका जो तत्सम होगा वो लवंग होता है, ठीक है, लवंग, ठीक, ऐसे लिखा जाता है, ठीक, तो याद रखेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 36 बता दीजिए। बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, ठीक, जिसमें क्या होता है तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है, ठीक है। तो बताइए 36 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। पंसेरी में क्या होता है, 5 शेर जिसको बोलते हैं, 5 शेर मतलब 5 शेर उसको मिल के बना होता है, उसे बोलते हैं। इसमें कौन सा द्विगु समास होता है शेरी में, तो ये पार्ट हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 12 सिंगा, दीर्घ बाहु और कुसुमा युद्ध में ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे किसके हैं, बहुब्रीहि के एग्जाम्पल हैं, ठीक, नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 37 बताइए। निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए जिसमें कर्म नहीं होता है, जिस क्रिया में उसको बोलते हैं अकर्मक। जैसे रोना, रोना, बालक रो रहा है, तो इसमें कोई कर्म आएगा, कभी नहीं आएगा, अकर्मक क्रियाएं हैं। जबकि अन्य सभी हमारी क्या है, रोना क्या अकर्मक क्रिया है। लेना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना क्या होगा, किताब पढ़ना, लेना कुछ लेना, सामान लेना, खाना खाना, ये सब हमारी क्या है, इसमें कर्म आता है, ठीक है। तो आप लोग सारी चीज़ें याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 भी बताइए। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है, मतलब रघुपति में समास कौन सा है। रघुपति, रघुकुल का पति, तो इसमें कौन सा समास है, तो कर्म कौन सा समास है, रघुकुल का पति अर्थात राजा, जो अर्थात कौन थे, राम थे, ठीक है। तो इसमें कौन सा बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है, डी पार्ट। इस तरह से आप देखे होंगे तो समास से कितने, तो सोच लिए समास कितना इंपॉर्टेंट है। तो समास से कितने क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट में, जो प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस है इसमें पूछा हुआ है, ठीक है। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 39, 14 बताइए। 2 क्वेश्चन बताइए आप। संस्कृत की दूसरी मंजिल क्या है, संस्कृत की दूसरी मंजिल क्या है बताइए। संस्कृत की दूसरी मंजिल का चिरंतन मूल्यों का संरक्षक है, चिरंतन मूल्यों का क्या है, संरक्षक है, यानी कि परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल तथा संगीत कला आदि का संरक्षण संस्कृत की दूसरी क्या है, मंजिल है, ठीक। तो अर्थात मतलब ये सभी हैं, तो उपरोक्त में से हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। चलिए 49 बताइए, 40 बताइए। निम्न में से कौन सा वारिद है, वारिद किसका होता है, बादल का पर्यायवाची होता है, ठीक, किसका होता है, बादल का, ठीक, ये बात याद, पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, जिसमें द शब्द आएगा, जैसे मेघ हो गया, घन हो गया, पयोद हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पयोद, पयोद भी होगा, ठीक है, और मेघ भी होगा। घन का भी अर्थ हो यही होता है, घन का मतलब भी बादल होता है, ठीक है। ये अम्बुज जो होता है हमारा किसका होता है, अम्बुज, अम्बुज हमारा कमल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो यही नहीं है, ठीक, पर्यायवाची से भी 2 हमें क्वेश्चन, तो मैंने बताया था कमल के पर्यायवाची उत्पल, कुल, कुवलय, इंदिवर, पद, नलिन, सरोद, शतपत्र, सरिज, शतदल, ये सब सारी चीज़ें, राजीव, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं, तो हमारे कमल के पर्यायवाची हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताएंगे 41, 41 बताइए। 41 क्या करा, यण संधि का उदाहरण नहीं है बताइए। यण संधि, यण संधि में उदाहरण नहीं है, ठीक है। यण संधि में क्या होता है कि यदि ई उ री के बाद यदि कोई अवर्ण मतलब इनमें से भिन्न स्वर आए अथवा आए तो ई अथवा बड़ी ई के बदले क्या हो जाता है, यह हो जाता है, ठीक है। बड़ी ई के बदले क्या हो जाता है, यह हो जाता है, और उ और औ के बदले क्या हो जाता है, उ और औ के बदले वह हो जाता है, और री के बदले क्या हो जाता है, री के बदले र हो जाता है, और ई और बड़ी ई के बदले क्या आ जाता है, यह आ जाता है, ठीक। ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो कौन सा पूछ रहा है कि इसका एग्जाम्पल नहीं है, यण संधि का उदाहरण नहीं है, तो स्व अल्प, तो इसमें तो है स्वच्छंद, तो स्वांग हमारा स्वांग में नहीं है, बाकी सभी में हमारा क्या है, यण संधि है, ठीक है। बाकी में सभी में हमारा क्या है, यण संधि है, ठीक। तो डी पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट बताइए 42, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है बताइए, विसर्ग संधि, ठीक है। अनु प्लस स्वार, मन प्लस कूल, इसका क्या हो जाएगा, मन प्लस अनुकूल, ठीक है, मन प्लस अनुकूल, ठीक। तो ये मन अनुकूल, पय प्लस, पय प्लस क्या हो जाएगा, पय प्लस क्या हो जाएगा बताइए जल्दी, पय प्लस द हो जाएगा, ठीक है। पय प्लस द तो क्या हो जाएगा, पयोद। मन प्लस क्या हो जाएगा, मन प्लस ताप हो जाएगा, तो मनस ताप हो जाएगा। लेकिन अनुस्वार में जो है क्या हमारा विसर्ग संधि, तो ये पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 43 बताइए। किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है बताइए, असुरक्षित में या फिर अप्रत्याशित में, तो सुरक्षित, अप्रत्याशित का अप्रत्याशित क्या हो जाएगा, स्वागत का, स्वागत में बताइए क्या है, तो हमारा स्वार्थ में क्या है, कोई क्या है, प्रत्यय नहीं, उपसर्ग नहीं प्रयोग किया गया, ठीक। नेक्स्ट बताइए, अधि उपसर्ग से बना नहीं, सारे क्वेश्चन नहीं नहीं करके पूछा है। बताइए अधीर, अधीर में कोई क्या है,
क्या पूछा, उपसर्ग नहीं है पूछा, इसमें भी उपसर्ग नहीं पूछा 44 का। तो अधीर शब्द में क्या है, अ उपसर्ग नहीं लगा हुआ, ठीक, क्या अ उपसर्ग नहीं लगा हुआ। इस तरह से सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, पूछा अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो इसमें अ उपसर्ग लगा, अ प्लस धीर मिलके क्या बना है, अधीर। ठीक है, बाकी अधि प्लस यापन, अधि प्लस व्यवसाय, अधि अधि प्लस देश, अध्यादेश, ये सभी हमारे अधि उपसर्ग लगे हैं। नेक्स्ट बताएंगे 45, निरअपराध में उपयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो निर उपसर्ग लगा हुआ, कितना उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द एक क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, चलिए अगला हमारा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा गद्यांश 46 से हमें क्या दिया, गद्यांश दिया गया, इसको पढ़ के हमें क्या करना, आंसर देना। संस्कृत किसी 2 मंजिल मकान की तरह होती है। पहली मंजिल पर एकदम मूलभूत मगर जीवन मूल्य होते हैं। इसमें से परस्पर सहकार्य, न्याय, सौंदर्य जैसे मूलभूत तत्व आते हैं। ये मूल्य समय से परे होते हैं। पहली मंजिल पर दूसरी मंजिल का निर्माण किसी समाज की विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप होता है। धार्मिक, ऐतिहासिक, परंपरा, आर्थिक लेन देन, स्त्री पुरुष संबंध और परिस्थिति जन्य अन्य मूल्य निर्माण में योगदान होता है। यह व्यवस्था मूलतः संरचनात्मक होने के कारण तरह तरह के प्रतीक, परंपरा, रूढ़ी और अंधविश्वास का क्या हुआ, सड़ा सा पिंजरा बनाती है। इससे बड़ा सा होगा यहाँ पे, पहली मंजिल के मूलभूत मूल्यों की उपेक्षा होने लगती है। समाज को भ्रम होने लगता है कि दूसरी मंजिल की मूल व्यवस्था ही अपनी क्या है, सच्ची संस्कृत है। भ्रमण से कई तरह की क्या होती है, विकृति उत्पन्न होती है जो सामाजिक परिवर्तन से संघर्ष करने लगती है। वस्तुतः आज इन्हीं परिस्थितियों को मात देकर के नई संस्कृति का क्या निर्माण करना देश के सामने सबसे बड़ा कार्य है। इसमें से शिक्षा पद्धति और प्रसार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षा से भावी पीढ़ी को सांस्कृतिक निष्ठा के साकार डाले जा सकते हैं। हमारी शिक्षा इस कसौटी पर खरी नहीं उतरी है। समाज में विषमता की खाई चौड़ी करने में ही इसका योगदान रहा है। यह अमीरों की दोस्त और गरीबों की दुश्मन हो गई है। एक आध ठीक ठाक पाठशाला में बच्चे को प्रवेश दिलाने में 20,000 रुपये तक हफ्ता देना पड़ता है। ठीक, चलिए परस्पर सहकार्य जो हमारा क्या कर रहा है, परस्पर सहकार्य, न्याय तथा सौंदर्य को सांस्कृतिक के मूल तथ्य क्यों कहा गया है, ये हम गद्यांश से इसको क्या करना है, आंसर देना है। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें समाज की अधिक आस्था क्या होती है, इसमें समाज की क्या होती है, अधिक आस्था होती है। ठीक, क्या होती है इसमें समाज की क्या होती है, अधिक आस्था होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताएंगे आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 बताइए। संस्कृति के मूल्य सांस्कृतिक के मूल्य तत्वों की उपेक्षा क्यों होने लगती है, क्यों होने लगती है, क्योंकि पुरानी रूढ़ी और परंपराओं हम पर क्या होती हैं, हावी हो जाती हैं और वे ठीक प्रकार से नहीं सोच सक पाते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 फटाफट बताइए, तो गद्यांश है, सब लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, संस्कृत को 2 मंजिला मकान की तरह क्यों बताया गया है, बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का। तो संस्कृत को 2 मंजिला मकान इसलिए बताया क्योंकि उसका संबंध उच्च और निम्न वर्ग दोनों से होता है। ठीक है, उच्च एवं निम्न वर्ग दोनों से होता है, तो हमारा क्या जाएगा, सी पार्ट राइट। चलिए 49 बता दीजिए। संस्कृत के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहायक कौन हो सकता है, लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति, संस्कृति का सरलीकरण, शिक्षा पद्धति में बदलाव, संस्कृत का सामान्य जनों में उचित प्रचार प्रसार। बताइए प्रसार प्रचार तो कौन सा, 49 का, तो डी पार्ट, संस्कृति का सामान्य जनों में क्या होना, उचित प्रचार प्रसार। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 50, शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो रही है। तो शिक्षा पद्धति जो हमारी है वह इसलिए सफल नहीं हो रही क्योंकि वह अमीर और गरीबों के बीच में क्या खाई चौड़ी कर रही है। ठीक है, तो हमारा ए पार्ट इसका क्या जाएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बताएंगे आप 51, क्या कह रहा है कि स्त्री और पुरुष में कौन सा समास है। तो स्त्री और पुरुष तो कौन सा होता है, द्वंद्व, इसमें दोनों पद क्या होते हैं, समास होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है। क्षण भर में या शीघ्र टूटने वाला को क्या बोलते हैं, खंडहर बोलते हैं। 52 बताना है, तो क्षण भर में या शीघ्र टूटने वाले को बोलते हैं क्षण भंगुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्षण भंगुर। ठीक है, क्षण भंगुर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया,
अशुद्ध पूछा तो यही हमारा क्या जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, क्योंकि यहाँ खंडहर बोला है तो हमारा क्षण भर में टूटने वाले को क्या बोलते हैं, क्षण भंगुर। तो ये पार्ट हमारा, लेकिन जिसकी आशा ना की गई उसे क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित। बिल्कुल सही बात है। और जिससे जाना ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, अज्ञेय। दोपहर के पहले का समय क्या कहलाता है, पूर्वाह्न। ठीक, ये सभी सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 53 बताइए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, तो सदुपदेश हमारा क्या है, बी पार्ट या ए पार्ट या सी या डी, बताइए। 53 से हमने क्या पूछा है, उपदेश पूछा है। ठीक है, तो हमारा कौन सा, तो तद उपरांत होता है। तो तद उपरांत का शुद्ध होता है तद उपरांत होता है। ठीक है, ये गलत होता है, तदु तदुपरांत होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, राइट, ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 52 बताइए। वाल्मीकि भी सही है, अकिंचन भी सही है, सदुपदेश भी सही है। प्रताप को प्रताप उच्चारण करना कौन से प्रकार के अशुद्धि उच्चारण का भेद है, स्वारगम, स्वारलाप या आकार, इकार भ्रम या आगम, बताइए कौन सा विकार है। तो हमारा 54 का, प्रताप को प्रताप पढ़ना, तो ये क्या अशुद्ध उच्चारण दोष के अंतर्गत स्वरा लाप बोलते हैं। तो बी पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। चलिए बताइए, भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं, बताइए भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं 55 का। तो हमारा क्या आ जाएगा, लिखित एवं मौखिक दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक लिखित होता है, एक क्या होता है, मौखिक। ये सभी हमारे जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी प्रीवियस ईयर किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो 2022 का जो है पेपर हुआ था तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा 2017 का लगभग जैसा क्वेश्चन पूर्ण रूप से रिपीट क्वेश्चन भर गया था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 बता दीजिए। अब यहाँ से हमारे कुछ 3 4 या 5 क्वेश्चन पेडागोजी से रहते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व कौन से होते हैं, व्याकरण का उपयोग, शब्द भंडार अपरिधि, साहित्यिक समझ, उच्चारण की अस्पष्टता, बताइए कौन से होते हैं। तो हमारा डी पार्ट होता है। ठीक, उच्चारण की अस्पष्टता। ठीक, 56 का डी पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट। चलिए 57, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा समूह क्या है, गलत है। तो जातिवाचक कुत्ता, पिल्ला या फिर जो है नगर, नगर, जयपुर, पर्वत, हिमालय, स्त्री, श्वेता, कौन सा युग्म, कौन सा युग इसमें क्या है, गलत है, ये बताना है। ठीक है, 50 ये पार्ट हमारा क्या है, गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 58। अवर, अवर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अवर का क्या होता है, प्रवर होता है। ठीक है, अवर का विलोम क्या होता है, अवर का विलोम क्या होता है, प्रवर होता है। ठीक है, अवर शब्द का विलोम क्या होता है, प्रवर, जबकि दूसरा का विलोम पहला होता है। और अधम का विलोम क्या होता है, उत्तम होता है। इसका विलोम क्या होता है, अधम का होता है उत्तम, दूसरा का पहला। ठीक, चलिए आगे बताएंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 59 बता दीजिए। उष्म महाप्राण, उष्म महाप्राण वर्ण कौन से, उष्म प्लस महाप्राण तो हमारा कौन सा है, स से सलजम वाले। ठीक है, ये हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, या र लावा हमारे अल्प प्राण होते हैं, या र लावा पहला तीसरा और पांचवा वर्ड प्लस या र लावा ये हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण जो तो उसमें व्यंजन षटकोण वाला सा, सलजम वाला सा और स और ह और प्लस जो पहला कौन कौन सा होता है, दूसरा और चौथा वर्ण हमारे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 60। अंत और विदेश शब्दों में क्रम से प्रत्यय का शुद्ध विकल्प कौन है, अंत में कौन सा प्रत्यय और विदेश में, बताइए। तो अंत और विदेश शब्द में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा। तो इस तरह से हमारा डी पार्ट किया जाएगा, राइट। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ा हमारा भी सपोर्ट करिए। ठीक है, चीज़ें थोड़ा कंटेंट हम भी टाइप करके लाएँ और आप लोगों को समझाएँ। जितना आप मेरा सहयोग करेंगे उतनी चीज़ें आपको क्या होंगी, अच्छा से अच्छा चीज़ देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।